आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, स्मॉलर सम। इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज क्या है n और एक इंडेक्स i है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलर सम ऑफ ऑल द इंटीजर प्रेजेंट इन द एरे, जो कि एरे i की वैल्यू से छोटे हैं। जैसे देखो मैं 3 यहाँ पे इसके लिए निकालूंगा तो इससे छोटे कौन कौन से एलिमेंट है, एक 1 है एक 2 है, तो इनका सम क्या है 3, तो इसलिए 3 आ गया यहाँ। ऐसे हमें करना है, देखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल तो समझ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 से छोटा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको हमें देखना है, सबको, यानी आगे पीछे कहीं भी। जैसे 1 के लिए देखो तो एक भी एलिमेंट छोटा नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा 0। 2 के लिए देखो ये छोटा है, एक ये भी छोटा है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा 2। इस 1 के लिए भी अगेन 0, ठीक है। तो ऐसे 3 के लिए निकालेंगे तो 3 से छोटा देखो ये 2 है, ये 1 है, ये सारे छोटे हैं ना, तो 2 2 4 और 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया। इस 2 के लिए सेम आंसर दोबारा आएगा क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, तो 2 क्या है 2 आंसर है। इस 5 के लिए क्या होगा, सारे छोटे हैं, तो 5 6 9 9 आ गया, तो ये आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट में दे रखा है n log n, यानी शॉर्टिंग कर सकते हैं और हम स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अगर हम इसी एरे को शॉर्ट कर दे तो जैसे इस केस में, इसमें तो पहले से ही शॉर्टेड है, इसमें देखो शॉर्ट करें तो 1 1 2 2 3 5, पर इनके ऑर्डर बदल जाएंगे, है ना। तो हम इस डायरेक्ट इस एरे को शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए देखो स्पेस ऑर्डर ऑफ n दिया हुआ है, यानी हम एक नया एरे बनाएंगे। लेट सपोज एरे 1 नाम दे देते उसे, ठीक है, और फिर इसको शॉर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक वेरिएबल लेंगे सम, जो कि इनिशियली क्या होगा 0, और इन सारे एलिमेंट के लिए सम कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो यहाँ 1 पे आया तो इससे पहले तो कोई है नहीं, सम क्या है 0, तो इसको 0 को डाल दिया। फिर हम यहाँ पे आए, इस 1 के लिए कितना होगा सम, देखो पीछे वाला ऐड हो जाएगा 1। एक मिनट सही से समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको सही से समझाता हूँ, एक मिनट। देखो तो इसमें हम क्या करने वाले, बेसिकली शॉर्ट का मोटिव क्या है कि हम वही सम निकालना है। सम कैसे, उसमें कहा गया कि इस जो भी एलिमेंट है उससे छोटे एलिमेंट, तो जो शॉर्ट करने से क्या होगा, इस एलिमेंट से छोटे इसके लेफ्ट में होंगे सारे, है ना। तो ये फायदा है। शॉर्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, उनके सम को स्टोर करा लेंगे। लेट सपोज एक मैप यूज कर लेते हैं, सम को स्टोर करा है, तो अब फिर क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे में जाएंगे और फिर 1 वाले, जैसे यहाँ से ट्रेवर्स किया 1, तो मैप में ढूंढेंगे 1 के लिए क्या आंसर है, उसको पुश करते जाएंगे। तो एक बार देखो ट्राई रन करता हूँ। ये हमने एक मैप बनाया, मैप यहाँ पे क्या होगा, वो जो वैल्यू है, वैल्यू इन द सेंस जो एरे में वैल्यू 1 2 3 4 ये है, और यहाँ है उनका सम, ठीक है। एक सम वेरिएबल लेंगे जो कि इनिशियली 0 होगा। तो अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं, तो मैं इस एलिमेंट पे आया, देखो अभी तक सम क्या है 0, तो 0 को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, मैप में डाल देंगे, मतलब यानी इस 1 एलिमेंट के लिए ये वैल्यू क्या है 1, तो 1 के लिए सम क्या आएगा 0, ठीक है। अब आई को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो उससे पहले हमें इस एलिमेंट को ऐड करना होगा सम में, तो इसको ऐड कर देंगे, 1 हो गया सम, ठीक है। अब इस पे आए तो अब देखो हम अगर डायरेक्ट पुश आंसर में डालने लगे 1 की वैल्यू 1 है, अभी फिर से 1 आया और सब 1 है, तो हम क्या क्या करें, 1 की जगह 1 डाल दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 1 जो है पहले से ही मैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब 1 का आंसर हमने पहले ही निकाल दिया, तो ये स्टेप हम इग्नोर करके चलेंगे। तो सिंपली हम आई को आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे लेकिन प्रीवियस जो 1 था इसको ऐड तो करेंगे सम में, तो अभी तक का सम 2 आ गया। फिर देखो 2 आया, तो 2 मैप में है नहीं, तो यानी 2 का आंसर क्या आ जाएगा, अभी तक जो सम है यानी 2, ठीक है। फिर आई को आगे बढ़ाया, तो आई को आगे बढ़ाने से पहले जो पिछली वैल्यू थी ऐड कर दिया, पिछली वैल्यू 2 था ना, इसमें 2 ऐड कर दिया, यानी 4 हो गया। अब ध्यान से देखो, इस अगेन जब हम नेक्स्ट आई पे आए तो ये 2 है, 2 ऑलरेडी हमें आंसर पता है 2 का, मैप के अंदर है ना, तो हम इसे इग्नोर करेंगे, तो आई आगे चला गया। आगे जाने से पहले इस वैल्यू को ऐड करेंगे, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। अब जैसे ही नए एलिमेंट पे आए तो देखो ये 6 क्या बता रहा है कि अभी तक का सम क्या है, तो हमें इस एलिमेंट के लिए इससे पहले तक का ही सम चाहिए ना, यानी 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। अब आई को आगे बढ़ाएंगे, आई के आगे बढ़ाने से पहले 3 ऐड करेंगे इसमें, तो 3 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 9। तो जब हम 5 पे आए तो इस 9 को ऐड कर देंगे, यानी 5 का आंसर है 9। अब नेक्स्ट आगे जाएंगे तो उससे पहले 5 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14। पर आगे जाने की नीड ही नहीं क्योंकि एरे खत्म हो गया,
तो ये हमने स्टोर करा लिया। अब देखो आंसर कैसे जनरेट करें। अब ओरिजिनल एरे में हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल एरे। अब ये फाइनल आंसर है, आंसर वेक्टर नाम बना। और ये ट्रैवर्स क्या है, देखो 1 आया तो हमने कहा कि 1 का आंसर कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, मैप से। देखो 1 का आंसर 0 है, 0 आ गया। 2 का आंसर क्या है, देखो 2 का आंसर 2 है तो यानी 2 है। 1 का आंसर क्या है, अगेन 0 है। 3 का आंसर क्या है, 6 है। 2 का आंसर क्या है, 2 है। 5 का आंसर क्या है ना, और वेरीफाई भी कर सकते हो। 3 का आंसर 6 ही होगा ना। देखो 3 से छोटे क्या क्या है, एक तो ये है और एक ये है, तो 2 2 4 और 1 1 6, तो 6 ही है। तो ये इस प्रॉब्लम में है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक नया एरे बनाया, ठीक है, और उसमें कॉपी कर दिया जो अभी एरे था उसकी वैल्यू। तो करते हैं इसका कोड भी साथ साथ। सबसे पहले हमें कॉपी करना है, कॉपी कर दिया। तो एरे यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं लेट सपोज न्यू ARR, न्यू ARR दे दिया। इसको कॉपी करना है किससे, ARR से। ये हो गया। कॉपी करने के बाद क्या करते थे, नया एरे को भैया शॉर्ट कर देते थे। तो शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकालने। तो यहाँ पे क्या कहा गया, लेस देन एरे आई। एरे आई से छोटा कैसे हम क्विकली फाइंड कर सकते हैं, शॉर्टिंग से। अगर ये देखो शॉर्ट है तो हम डायरेक्टली कहेंगे ना, जिससे पहले जो भी आया होगा वो होगा। अब इससे पहले जो भी आया है वो इक्वल भी हो सकता है, तो वो बताऊंगा कैसे इग्नोर करेंगे उसे। पहले शॉर्ट करेंगे इसे, शॉर्ट न्यू एरे डॉट बिगिन न्यू एरे डॉट एंड। तो ये हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद हम क्या करते थे भैया, मैप में ना हम आंसर को स्टोर कर रहे थे। जैसे ये मैप हम बना रहे थे, तो हम मैप बनाएंगे। अब मैप में ध्यान से समझना कि जो हम इसको अनऑर्डर्ड कर देते हैं, डॉट मैप। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इंट कॉमा इंट लिखूँ या लॉन्ग कॉमा लॉन्ग, ये पॉज करके बताना कंस्ट्रेंट के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे इंट से नहीं काम चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखो यहाँ पे हर एरे आई की वैल्यू ना 1 से लेके 10 की पावर 9। तो वर्स्ट केस में हम क्या ले सकते हैं कि 10 की पावर 9 है सारी वैल्यू, है ना। और मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है एरे का, 10 की पावर 5। तो सोचो 10 की पावर 9 एलिमेंट 10 की पावर 5 एरे में है, तो सबको अगर मैं सम करूँगा तो क्या आएगा, 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9। तो ऐसे क्या कितनी टाइम हो जाएगा, 10 की पावर 5 टाइम और 10 की पावर 9, ये टोटल हो जाएगा 10 की पावर 14, है ना। जो इंटीजर है उसकी जो 10 की पावर 9 प्लस कुछ होता है समथिंग, इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो इससे ज़्यादा वैल्यू जब हम करने जाएंगे तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ लॉन्ग लॉन्ग लेंगे। समझ आ रहा है ना कि मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 10 की पावर 5, और उसमें सारी वैल्यू इक्वल है। तो देखो 3 साइज का एरे है, तीनों वैल्यू इक्वल है, तो हम कैसे करते हैं, 3 साइज है और तीनों वैल्यू इक्वल है तो एक वैल्यू 3 इंटू 1। ऐसी n साइज है और मैक्सिमम वैल्यू एक का कितना हो सकता है, 10 की पावर 9। तो n इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, n की वैल्यू 10 की पावर 5 है, इसलिए यहाँ लॉन्ग लॉन्ग लेना होगा हमें। लॉन्ग 10 की पावर 18 तक का नंबर स्टोर कर सकते हैं। इसका नाम मैप डाल देते हैं MP, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ट्रैवर्स करते थे भैया नया एरे में। इसको मैं पीछे ले जाता हूँ 1 मिनट। नेक्स्ट स्टेप में देखो शॉर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में एक सम वेरिएबल लेते थे और एक मैप बनाते थे। तो मैप तो हमने बना दिया, तो एक सम वेरिएबल भी लेंगे। अब तो वो भी लॉन्ग ही होगा, इनिशियल इजी। फिर हम किस में ट्रैवर्स करते थे, जो नया एरे हमने बनाया है इस वाले एरे में। तो एक फॉर लूप चलाएंगे सिंपल, 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस। फिर हम देखो क्या करते थे, देखो इनिशियली सम क्या है, अब जिस एलिमेंट पे अभी खड़े हैं तो उससे पहले जो सम होगा ना उसी को हम डालेंगे ना मैप में, क्योंकि करंट वैल्यू इक्वल को हमें लेना नहीं है। तो यानी वो जो वैल्यू उसको नहीं लेना, उससे लेस देन लेना है। तो जैसे अब इनिशियली जब मैं i इक्वल टू 0 पे खड़ा होगा तो उससे पहले सम भी तो उसका 0 ही होगा। तो यानी हमने कहा इस वैल्यू पे इसको पुट कर दो, यानी 1 पे 1 कर दो, ठीक है। अब i को आगे बढ़ाओ। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू थी देखो ये 1 जो है इसको ऐड करेंगे ना इसमें, तो प्लस 1 कर दिया, ताकि जब हम इस वाले पे आए तो इससे पहले वाले का सम कैलकुलेट हो, पहले से ही स्टोर हो। तो देखो ये 1 आ गया, हम नेक्स्ट टाइप पे आए। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोबारा 1 आ गया,
तो इस वन के लिए जब आंसर, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो था ना सम पहले, जीरो है तो इस वन के लिए भी सेम ही होगा आंसर, है ना। तो हम चेक कर लेंगे कि अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम दोबारा नहीं करेंगे, तो इसमें बस यही चेक करना है, यानी चेक करेंगे कि अगर वो प्रेजेंट नहीं है, इफ, कैसे करते हैं मैप में, फाइंड ऑपरेशन लगा कर, एमपी डॉट फाइंड, हमने फाइंड किया किसको, न्यू एरे के जो नया एलिमेंट आया, ith एलिमेंट, अगर वो इक्वल हो गया एमपी डॉट एंड के, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर, देखो फाइंड और ऑपरेशन क्या करता है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे मैं इसमें यहाँ पे क्या है वन, तो वन मैं ढूंढने जाऊंगा मैप में, वन देखो प्रेजेंट है ना, तो वो एंड के बराबर नहीं होगा, यानी ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं होगा। तो जब ये इक्वल नहीं होगा यानी हमें क्या करना है, सिंपली आई को आगे बढ़ाना है, तो इस केस में इग्नोर कर दिया। अब ये कंडीशन क्या कहता है कि जब हमने उस एलिमेंट को निकाला, तो उस केस में सिंपली देखो क्या किया हमने, देखो जब ये भी वन है ये भी वन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आई को आगे बढ़ा देंगे और सम को बस वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो सम प्लस कर देंगे, यानी हमें क्या करना है, सिंपली सम को प्लस करना है, यानी नेक्स्ट स्टेप के लिए सम में ऐड कर दिया न्यू एरे का करंट आई, बस ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान देना बस, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन रीच हुआ, जैसे इस केस में देखो अब हम 2 पे आए, इसका सम हो जाएगा 2, ठीक है। तो जब इस 2 पे आए तो दोबारा देखो ये कंडीशन आएगा कि इसने फाइंड किया 2 को, तो 2 देखो मैप में प्रेजेंट है नहीं है, तो वो एंड के इक्वल हो जाएगा, यानी एमपी डॉट एंड, यानी ये कंडीशन वैलिड हो गया। तो जब ये होता है तो हम क्या करते हैं बताओ, एक मिनट, कि जो हमारा करंट सम है यानी 2, ये इस वाले एलिमेंट के लिए होगा अभी तक का सम, तो यानी इस 2 पे जाके हम इस सम को पुश कर डाल देते हैं, सम को डाल दिया यानी 2 डाल दिया, बस यही हमें करना है। यानी मैप में हम गए न्यू एरे के ith एलिमेंट पे, उस पे हमने क्या डाल दिया, सम, ठीक है। तो ये चेक इसलिए लगाया कि अगर ये एंड के इक्वल है, यानी वो पहले से नहीं है एरे में, तब हम करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मैप तैयार हो जाएगा, जो हमारा फाइनल मैप है। उसको मैं आगे ड्राई रन करता हूँ, देखो तो अब आई आगे जाएगा, तो जैसे ही आगे जाते तो हम क्या करते हैं, देखो न्यू एरे में ना एलिमेंट को पीछे वाले को ऐड कर देते, यानी ये 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 और ऐड हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। तो अभी आई इस 2 पे है, तो अगेन हम चेक करेंगे क्या 2 मैप में प्रेजेंट है, जो 2 ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है इसका मतलब ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, तो सिंपली हमें नेक्स्ट पे चले जाना है सम को ऐड करके, यानी इसमें 2 ऐड कर दिया और नेक्स्ट पे चले गए, तो आई यहाँ आ गया, ठीक है। दोबारा हमने चेक किया क्या 3 प्रेजेंट है मैप में, देखो 3 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो नया सम 6 हो गया, तो अब इस एलिमेंट पे आए, तो अब देखो 3 प्रेजेंट नहीं है, यानी 3 की जगह पे क्या डाल देना, सम, तो सम अभी तक का क्या है 6, तो 6 को डाल दिया, फिर आई को आगे बढ़ाया, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सम में ऐड करते हैं ना ये कंडीशन पीछे वाली वैल्यू, तो ऐड करेंगे तो 3 ऐड हो जाएगा यानी 9, तो अब करंट आई क्या है 5, तो 5 क्या प्रेजेंट है, देखो 5 प्रेजेंट नहीं है, तो 5 को डालो विद द सम 9, ठीक है। तो ये हमारा मैप तैयार हो गया, तो अब सिंपली हमें क्या करना है, ओरिजिनल एरे में ट्रैवर्स करना है और आंसर निकालना है। वो कैसे करेंगे, देखो सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे, अब तो आई इनिशियली यहाँ पे, तो हम देखेंगे मैप में इसकी वैल्यू क्या है, देखो 1 की वैल्यू क्या है 0, यानी इसके लिए आंसर 0 है, फिर आई को आगे बढ़ा देंगे, 2 के लिए आंसर क्या है 2 है, फिर आगे बढ़ा दिया, फिर 1 के लिए 0 है, इस तरह से सारे एक्सेस कर लेंगे। तो हम पहले एक तो आंसर वेक्टर बनाएंगे, तो वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, इसका नाम आंसर दे दिया, फॉर लूप चलाएंगे एक, 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फिर आंसर में पुश कर देंगे, डॉट पुश बैक मैप में जो एरे आई की वैल्यू है, ठीक है, सिंपली और फिर रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया, इसकी टाइम देखो
शॉर्ट कर दिया तो मैक्सिमम वही चला जाएगा एन लॉग एन, और स्पेस ऑर्डर ऑफ एन। तो देखते हैं अनऑर्डर्ड की स्पेलिंग, अनऑर्डर्ड ऐसा होता है शायद। ठीक है, चल गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ गया, तो बस इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।